वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले भगवान ऋषभदेव आदिनाथ तथा अंतिम और प्रमुख महावीर स्वामी हैं। तो इसमें महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक भाग तो इसका श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर है। श्वेतांबर में क्या है कि ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ठीक है, अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया है। याद रखिएगा, निग्रंथ कौन कहलाते थे? जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वह गृह त्याग करके सन्यासी बन गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति न रखना। ठीक है, इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे देखते हैं। आगे है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया। इनके पहले अनुयायी इनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी और अपने शिष्यों को 11 गणधरों में इन्होंने बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जो जैन सभा थी वो 512 ईस्वी में इसमें वल्लभी गुजरात में हुई थी, दूसरी जैन सभा। और जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, तो मौर्योत्तर युद्ध में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है कल्पसूत्र में है और इनको संस्कृत का अच्छा विद्वान जैन तीर्थंकरों में नयन चंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है और इनकी जो मृत्यु हुई महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुई, बिहार के। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 ईसा पूर्व और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन धर्म के तीर्थंकर। ठीक है, कुल 12 तीर्थंकरों के नाम, उनका प्रतीक, कुल 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो आदिनाथ वृषभ, अजीतनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन बंदर, सुमतिनाथ क्रौच इम्पॉर्टेंट है, पद्म प्रभु पद्म, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक इम्पॉर्टेंट है, चंद्रप्रभु अर्धचंद्रमा पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ श्रीवस्त्र, श्यांसनाथ खड्ग, वासुपूज्य भैंस, विमलनाथ वाराह, अनंतनाथ सेन इम्पॉर्टेंट है, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हरिण, कंथुनाथ छाग बकरा, अरनाथ मत्स्य, मल्लीनाथ कलश, मुनि सुरवतनाथ कूर्म, नेमीनाथ नीलोत्पल इम्पॉर्टेंट है, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प इम्पॉर्टेंट और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइन। चलिए देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान मतलब कैवल्य। और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप
ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर मख लिगोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, मख लिगोसाल और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है। पंच महाव्रत देख लीजिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, और जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्र बाहु के अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है, प्रथम जैन सभा जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 12 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल मंत्र, अनुयोग सूत्रों का संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है, और जैसे जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। उज्जैन और मथुरा ये जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। खारवेल ने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को टकवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गंग शासक रच्चमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर के विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था, और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। नागार्जुन को इसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महावीर ने अत्युत्त आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्त जिम्बिका ग्राम में की थी। ठीक है, अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया। तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद के संस्थापक। आगे है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग तथा कन्नौज में किया था। बौद्ध साहित्यकार ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है, और बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी। आगे देखते हैं, गांधार जनपद यूनानियों से पूर्व हखामनी तथा फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों तथा रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। ठीक है, स्यायवाद भी जैन धर्म से संबंधित। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है। ये वाक्य अंगुत्तर निकाय में कहा गया है, और जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया। फिर कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन धर्म 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काट करके चैत्य बनाया गया है, जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्यगृहों में सबसे विशाल और सुंदर है। फिर गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदत्त की प्रतिमाएं बनवाई थी।
बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे इन्होंने। और मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बौद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। वीरशैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में बासव ने की थी और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है और यहाँ की मूर्तिकला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। माध्यमिक दर्शन इसके प्रतिपादक नागार्जुन और इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका है। पशुपत संप्रदाय शैवमत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिस थे। बेशनगढ़ में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। साम्राज्य का शासन अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस है। ठीक है, पिपराहवा जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु स्थिति माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है और सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। अब देखते हैं शैव धर्म। ठीक है, अब चलिए देखते हैं शैव धर्म। शिव प्रागैतिहासिक देवता हैं। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शिव के अन्य नाम पशुपति, कर्पदिन, कल्पलिकिन, महाभिषक, कृत्तिवास, पर्वतों का स्वामी और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है और उनके उपासक को भी शैव कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बना है और योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है जिसके 3 मुख हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध और रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजसयनी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में इनको पशुपति, भव, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर के पूजा की जाती थी। ठीक है, और कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त काल में नचना कुठार पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था इसको। शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या जो है वो 63 है। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक, वाचगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो चोल शासक थे वो शिव के अनन्य उपासक थे। ठीक है, और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। कलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को उखाड़ करके समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय देख लेते हैं। तो सबसे पहले है शिव भागवत संप्रदाय। शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि के महाकाव्य में हुआ है। दूसरा मत्त मयूर संप्रदाय, चेदी वत्स के अभिलेखों में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगमंत संप्रदाय, संस्थापक इसके अघोष शिवाचार्य। शुद्ध शैव संप्रदाय, संस्थापक श्रीकांत शिवाचार्य। पाशुपत लाकुल संप्रदाय, लकुलीस नामक ब्रह्मचारी ने इसकी स्थापना की थी। आगे प्रमुख स्थापत्य देख लेते हैं शैव धर्म से। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। शिव मंदिर भूमरा गुप्त युग में। पार्वती मंदिर नचना कुठार। कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। कैलाश मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कंदरिया महादेव चंदेल शासकों ने। रुद्र महाकाल रुद्रमाल मंदिर गुजरात के शासक जयसिंह सिंधराज ने। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में इसका निर्माण कराया था।
सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। और आगे है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। ठीक है, आगे है शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ, नागेश्वर जो है द्वारिका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घुश्मेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम। ठीक है, और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। तो दोस्तों आज के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में इतना ही। और जो हमारे ये वीडियो आ रहे हैं ये आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे भी आपको ये जीएस पढ़ने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए। चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।